हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ड्रीम स्टडी नॉलेज। आज हम बात करेंगे यूपी एनएचएम रिजल्ट को लेकर के। एक बड़ी भी गुड न्यूज़ आज की है। आखिर इतनी बड़ी जो आपके लिए खुशखबरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। कहीं ना कहीं आप सभी का जो इंतज़ार रहा, बहुत जब से रिज़ल्ट आया है, बहुत सारी बहनों भाइयों का ये रिजल्ट जो है लगातार कमेंट्स भी आ रहे हैं कि आखिर ज्वाइनिंग क्या सही समय पर हो पाएगी, क्या टाइम पर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी हमारी, है ना। क्योंकि बहुत सारे परेशान होते हैं कि रिज़ल्ट तो आ गया है लेकिन डीबी हमारा कब तक होगा। और बहुत सारे कैंडिडेट्स ये भी कह रहे हैं कि हर हाल में जनवरी के टाइम में यानी जनवरी में डीबी हो जाना चाहिए। तो क्या संभव है इतने पहले होना? और देखिए हम लोगों ने ये चीज़ें पहले ही कही थी कि आपका रिजल्ट प्रोग्राम वाइज आएगा, वैसे ही आया है। प्रोग्राम वाइज कट ऑफ भी लगी हुई है ना। तो अब क्या होने वाला है, जो डीवी को लेकर के जो आपके लिए कि जो संशय बना हुआ था, मानसिक समस्या से परेशान थे आप सभी की डीवी कब होगा कब होगा, तो फाइनली डीवी को लेकर के एक अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है, जो कि आप लोगों को बहुत जल्दी से जल्दी आपको सामने देखने को मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ डीवी जो कब होने वाली है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिस प्रकार से रिजल्ट आया था उसी हिसाब से आपका डीवी भी कराया जाएगा, है ना। चलिएगा, देखिए अगर मैं एक चीज़ में क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर कि आपका डीवी जो है वो कब तक होने की उम्मीद है। डीवी की बात करें तो आपका डीवी सबसे पहले प्रोग्राम वाइज होगा, ठीक है। आपके अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट्स भी ले जाना है, ठीक है। अब बात रही डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, काफ़ी लोग ये क्वेश्चन करेंगे। तो आज से नहीं, हमने करीब आज 6 से 7 महीने पहले ही स्टार्टिंग में ही मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी कि यूपी एनएचएम में जो आपका डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ठीक है, वो क्या क्या लगेंगे। मैंने आपको पहले ही लिस्ट प्रोवाइड कर दी थी वीडियो के माध्यम से, कई वीडियो में बताया था। अगर आपका विचार होगा, आपका ओपिनियन होगा, कमेंट करेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपके लिए लेकर के आ जाऊँगा, ठीक है। बिल्कुल परेशान नहीं होने की ज़रूरत है। हर प्रकार की जो भी हमसे मदद हो सकेगी हम आप सभी भाई बहनों को जरूर अवगत कराएंगे, है ना। तो आपका डीबी भी सही तरीके से इस तरीके से होगा, क्योंकि आप लोग जरूर कहोगे सर डीबी कैसे हो सकता है, हमारा तो स्टाफ नर्स का रिजल्ट आया नहीं। तो देखिए ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो, स्टाफ नर्स का रिजल्ट आएगा और बहुत जल्द आने वाला है। ये 5 जनवरी के बाद ही कभी भी जारी हो सकता है, ठीक है। यानी कि स्टाफ नर्स का रिजल्ट बाकी हुआ है, अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, ये आपका 5 जनवरी के बाद ही आ सकता है। क्योंकि जनवरी में क्या है, बहुत सारे हॉलीडेज भी सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 5 जनवरी के बाद कभी भी आपको जारी हो जाएगा। बाकी आप लोग ये कह रहे हो कि डीबी आप सभी का जनवरी में पूरा हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है ना। क्योंकि देखिए आपको एक चीज़ क्लियर होना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। डीबी पता है कि 17,000, अगर 291 कैंडिडेट्स की बात करें, मैं 17,000 लेकर के चल रहा हूँ। और बाकी 408 पोस्ट जो बाद में फिर से आई है, ऐड हुई है, वो मैं उसमें नहीं ऐड कर रहा क्योंकि कभी भी कैंसिल हो सकती है, उसने सीधा सीधा कहा था। लेकिन एक चीज़ कह दूँ कि यहाँ पर अगर आपको पता है 3 टाइम्स लेते हैं हम, तो कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि अगर 51,000 यहाँ पर होता है, कैंडिडेट्स की बात करें, अगर 3 टाइम्स लेते हैं तो 51,000 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, ठीक है, डीवी के लिए फॉर एग्जाम्पल। तो अब इनमें से आपको पता है कि फ़ायदा क्या है कि यहाँ पर कैंडिडेट्स आएंगे, लेकिन बात ये है कि क्या 51 कैंडिडेट्स को 10 दिन में क्या डीबी कराने की पॉसिबिलिटी रख सकते हैं? कभी नहीं हो सकता। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, तो कम से कम आपको पता होगा, अगर यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एस सी जानते हो, उसमें यूपी लेखपाल का जब डीबी हुआ था तो फर्स्ट टाइम में 27,000 कैंडिडेट्स को डीबी के लिए बुलाया गया था, जिनमें से पर डे 700 कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा था। वो भी कितने दिन चला? 40 दिन टोटल डीबी चली है। तो आपके 17,000 कैंडिडेट हो वैसे भी, और करीब इनके 3 से 4 गुना, ये मैं फॉर एग्जांपल 3 गुना बता रहा हूँ, इसके आसपास लेगा ही, है ना। तो करीब अगर 50 से 55 हज़ार के आसपास कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करता है डीबी के लिए, तो उनमें कैंडिडेट्स में क्या होगा, फिर से वही घूम फिर के बातें आएंगी आप सभी के लिए। ये जो कैंडिडेट 17,000 कैंडिडेट्स होंगे, यही चीज़ें सामने फिर आएंगी और ये डीबी कराया जाएगा। तो कुल मिला के अगर बात करें तो कम से कम 1 महीने से ज़्यादा लगने वाला है। करीब मान के चलो कि मैं यहाँ पर कितनी लेगा, 2 महीने मान के चलो, 2 मंथ का समय लग सकता है। जिस हिसाब से अगर काम कर रहे हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, 2 महीने। आप कहोगे 2 महीने आपने बहुत ज़्यादा बता दिया डीबी के लिए। वो विभाग के ऊपर डिपेंड करता है, वो विभाग के ऊपर डिपेंड करता है कितने दिनों में कराता है। अगर देखिए, अगर मान लीजिए कि वो अगर
1500 पर डे बुलाता है, अगर 1500 पर डे बुलाता है, 750 अगर कर देता है वो, 750 कैंडिडेट्स को दोनों टाइम में फर्स्ट एंड सेकंड मीटिंग बुलाता है, 750 1500 होगा, तो 15 के हिसाब से बुलाएगा, फिर भी काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स होंगे, है ना। अगर आपको देखो एक महीने में, अगर एक महीने चलता है, लगातार चलता है, बीच में छुट्टियाँ तो पड़ेंगी ही पड़ेंगी, लेकिन 30 दिन लेकर के चलते हैं, तो देखिए मैं सारे डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ आपको, ठीक है। अगर 1500 डेली बुलाते हैं तो आपको पता है कि 15 थी 45,000 कैंडिडेट्स हो गए कहीं ना कहीं 30 दिन के अंदर। अगर 1500 पर डे बुलाते हैं तो, लेकिन 1500 काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में ये बुलाएंगे। अगर 1500 बुलाते हैं तो काफ़ी अच्छी मात्रा में होगी, भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, हो सकता है मैनेज भी ना हो पाए, लेकिन वो जल्दी कराना होगा तब 1500 बुलाएंगे। अब 1500 बुलाते हैं तब हिसाब से जाकर के 45,000 होगा एक महीने के अंदर, वो भी छुट्टी ना लेके हुए, अब बीच में हॉलीडे तो पड़ ही जाता है, ठीक है। तो यही मैंने कहा कि एक महीने से ऊपर लगने वाला है। अगर 1500 भी बुलाते हैं फिर भी 40 दिन का समय तो ऐसे भी लगेगा 1500 के हिसाब से अगर देखा जाए तो, है ना। तो इससे ज़्यादा ही समय लग सकता है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। तो आप लोग जो कह रहे हो कि जनवरी में आपका डीबी हो जाएगा, तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। आपको चीज़ों को आकलन करना सीखिए। अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो डीबी में कम से कम आपका फरवरी जा सकता है, ठीक है, फरवरी का टाइम जा सकता है आपका। अब ये मत कहना कि आगे इलेक्शन है तो डीबी पहले करा जाएगा, ऐसा नहीं है। आपकी कहीं ना कहीं डीबी को लेकर के कोई रोक नहीं सकता, चाहे जितना भी इलेक्शन आ जाए, चाहे आचार संहिता लग जाए, डीबी में कोई नहीं रोक सकता है, वो डीबी कराएगा ही कराएगा। रुकावट कहाँ पे आती है, जैसा कि आपका किसी भी प्रकार का नियुक्ति पत्र देना हो, ठीक है, न्यू वैकेंसी देना हो, तो यहाँ पर रुकावट आती है आचार संहिता के समय में। बाकी अदर प्रक्रियाएं जो होती हैं, भर्ती प्रक्रिया, वो चलती रहती है जो पहले से बनी हुई होती है, चाहे वो आचार संहिता लगी चाहे कुछ भी हो, है ना। तो आपको क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर, बातें समझ में आई क्लियर। चलिए इतनी बातें ठीक है। और सबसे पहले बात वेटिंग लिस्ट की लोग बात करें, सर वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, तो मैं आपको बता दूं वेटिंग लिस्ट की, तो वेटिंग लिस्ट आपकी जल्दी आएगी। अब जल्दी का मतलब मेरा क्या है, रिजल्ट आने के बाद ही होगी वेटिंग लिस्ट। तो वेटिंग लिस्ट जब डीबी होगा, डीबी में अभी बहुत सारे अभ्यर्थी क्या होंगे, डीबी स्किप करेंगे, डीबी स्किप करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ क्या होगा, डीबी स्किप करने के बाद, अब डीबी स्किप क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या होगा, डीबी स्किप करने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत सारे एग्जाम में हो सकता है, वो सेलेक्ट भी हो गए हों तो डीबी स्किप भी हो सकती है इतने दिनों में। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा चांस है वो क्या है कि एक से अधिक प्रोग्राम में लोगों ने भरा होगा, एग्ज़ाम दिया भी होगा। तो कोई एक अभ्यर्थी अगर 3 जगह भरता है, फॉर एग्जांपल अगर एक जगह वो पोस्ट चुनेगा, 2 जगह जॉब करेगा नहीं, एक ही जॉब करेगा एक ही प्रोग्राम में, तो 2 प्रोग्राम बाकी के बच ही जाएंगे। ऐसे करके पता नहीं कितने कैंडिडेट्स होंगे जो बचा देंगे, सीट वैकेंट खाली रह जाएगी, वैकेंट रह जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो उम्मीद मैंने आपको कई बार कही कि 60% उम्मीद है कि सीटें खाली रहेंगी, 60%। और इन 60% लोगों को मौका मिलेगा जो लोग छोटे छोटे नंबर से, यानी कि पॉइंट के मार्क्स से, एक आध मार्क्स से, जिनको सिलेक्शन नहीं हुआ, जिनका शॉर्टलिस्ट नहीं किया है डीवी के लिए, उनको मौका मिलेगा यहाँ पर। थोड़ा सा उम्मीद रखिए आप सभी, ठीक है। ये डिमोटिवेट बिल्कुल मत होना। जिनका वेटिंग लिस्ट, जिनका कुछ भी नाम नहीं, ना वेटिंग लिस्ट में है ना किसी प्रकार से नाम दिया गया है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वेटिंग लिस्ट आपकी आएगी, थोड़ा सा उम्मीद रखिए। और साथ ही साथ आप सभी से यही कहूँगा कि आप लोग तैयारी करते रहिएगा किसी अदर एग्जाम्स के लिए, इसको लेकर के बैठना नहीं है आपको, किसी अदर एग्जाम्स की भी तैयारी साथ में साथ करते रहना है। बाकी किसी प्रकार की अपडेट आती है तो आपका ये चैनल, आपका भाई आप सभी के सामने इस चैनल पर प्रोवाइड करता रहता है। तो फिलहाल चलिए मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।